बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने एडिशन देखा था, तो देखते हैं आप वेक्टरों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, किसी वेक्टर को अगर किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो होता है वह उतना गुना बढ़ जाता है और डायरेक्शन उस वेक्टर के डायरेक्शन में होती है। जैसे इसमें लिख देते हैं हम, वेक्टरों का वास्तविक संख्याओं से गुणन, वेक्टरों का वास्तविक संख्याओं से गुणन। इसमें यदि वास्तविक संख्या धनात्मक है तो वेक्टर का परिमाण यदि वास्तविक संख्या n कर दे रहे हैं, वास्तविक संख्या n धनात्मक है तो वेक्टर का परिमाण n गुना हो जाता है। कहने का मतलब इसका ऐसा है कि अगर कोई एक वेक्टर है ऐसे a, अगर इसमें n का मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुना कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मैग्नीट्यूड पहले का जो है 3 गुना हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर 3a। यदि n गुना हो जाता है और उसका दिशा वेक्टर के दिशा में होता है। यदि वास्तविक संख्या ऋणात्मक -n है तो वेक्टर का परिमाण n गुना हो जाता है और दिशा विपरीत होता है। दिशा जो है बिल्कुल, जैसे अगर कोई मान लीजिए वेक्टर ए है, ऐसे वेक्टर ए है और इसमें मल्टीप्लाई किया गया -2 का, मान लीजिए -2a रियल नंबर है -2, तो अब इसके जस्ट डबल तो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा। नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मैग्नीट्यूड उसका उतना गुना हो जाता है। n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n गुना हो जाता है। यानी किसी वेक्टर में किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर का परिमाण n गुना हो जाता है और डायरेक्शन यदि प्लस है रियल नंबर तो डायरेक्शन पहले वेक्टर के दिशा में होता है, अगर रियल नंबर निगेटिव है तो डायरेक्शन विपरीत हो जाता है। किसी वेक्टर का स्केलर से गुणन, किसी वेक्टर a को स्केलर m से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वेक्टर राशि प्राप्त होता है। अगर कोई एक स्केलर है, मान लीजिए m, और एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा m e। अब इसका e का जो वेक्टर लिखेंगे
जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, गुणनफल का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारी स्केलर का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। परिणामी वेक्टर का परिमाण, यम स्केलर है और वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट वेक्टर का परिमाण वेक्टर एवं स्केलर के परिमाणों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो रिजल्टेंट का जो आएगा मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होगा। अब आता है मैग्नीट्यूड परिणाम, जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा है, रिजल्टेंट वेक्टर परिणामी वेक्टर सदिश का मात्रक वेक्टर ए एवं स्केलर के मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है तथा परिणामी की दिशा वेक्टर ए के दिशा में होती है। एक एग्जाम्पल, कोई एक पिंड है, वह v बराबर मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में गति करता है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में गति करता है। और 4 सेकंड बाद 4 सेकंड में तय की गई विस्थापन, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो देखिए ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर है। स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, स्केलर क्या है 4 और वेक्टर कितना है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20 और इसका यूनिट है सेकेंड, इसका यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कटेगा तो आएगा 20 मीटर। यह कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो 20 मीटर तो लिखेंगे यस इज इक्वल टू 20 मीटर और डायरेक्शन क्या रहेगा, उत्तर। जिस डायरेक्शन में वेक्टर लगा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है। ये ध्यान देना है आपको। किसी वेक्टर का वेक्टर से गुणन, जब वेक्टर का वेक्टर में गुणा करेंगे तब क्या होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा अभी तक कि जब किसी रियल नंबर से वेक्टर में गुणा करते हैं तो वेक्टर का परिमाण उतना गुना बढ़ जाता है, और जबकि किसी स्केलर का वेक्टर से गुणा करते हैं तो परिणामी जो होती है, उन परिणामी का जो मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर और स्केलर के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर होता है, और उनका मात्रक दोनों के मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है, और डायरेक्शन वेक्टर के दिशा में होती है। यानी स्केलर का वेक्टर में गुणा करें तो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। लेकिन जब वेक्टर का वेक्टर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब किसी वेक्टर का वेक्टर से गुणा करते हैं, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जब वेक्टर का वेक्टर से गुणा करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है, गुणनफल आता है, वह कभी स्केलर भी आता है और कभी वेक्टर भी आता है। जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणनफल करते हैं, और जब वह रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए तो ऐसे गुणन को कहते हैं क्रॉस गुणन, और जब गुणनफल का मान स्केलर आ जाए तो ऐसे गुणनफल को बोलते हैं डॉट गुणन। यानी वेक्टर में वेक्टर का गुणा करने पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसका गुणनफल वेक्टर आए या तो उसका गुणनफल स्केलर आए। वेक्टर आएगा तो क्रॉस गुणन और स्केलर आएगा तो डॉट गुणन। जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं हम, किसी वेक्टर राशि को वेक्टर में गुणा करने पर गुणनफल कभी वेक्टर तो कभी स्केलर प्राप्त होता है।
होता है। अब इसमें दो पार्ट कर दे रहे हैं। नंबर 1, जब वेक्टर में गुणा करने पर गुणनफल स्केलर राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को डॉट गुणन डॉट प्रोडक्ट या स्केलर गुणन कहते हैं। जब वेक्टर का वेक्टर में गुणा करने पर गुणनफल स्केलर राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को डॉट गुणन या स्केलर गुणन कहते हैं। नंबर 2, जब वेक्टर में गुणा करने पर गुणनफल वेक्टर राशि प्राप्त होती है तो ऐसे गुणन को क्रॉस गुणन क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर गुणन कहते हैं। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन क्या होता है? देखिए, किन्हीं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल दोनों वेक्टरों के परिमाणों तथा उनकी दिशाओं के बीच बने कोण की कोज्या यानी कॉस के गुणनफल के बराबर होता है। हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं, ऐसे एक वेक्टर है ऐसे ए या वेक्टर ए है और एक है ऐसे वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कोण मान लेते हैं ऐसे थीटा है। यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो स्केलर गुणन वेक्टर ए स्केलर डॉट लगाते हैं ऐसे डॉट बी, स्केलर गुणन को डॉट गुणन भी कहते हैं। डॉट का चिन्ह ऐसे है, ए डॉट बी इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और दोनों के बीच के कोज्या कोण का कोज्या, इसको ऐसे भी लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा ओरिजिन ओ पॉइंट है, ये वेक्टर पी है या हमारा परपेंडिकुलर मान लीजिए या ड्रा कर दिया इस पर। तो इसमें अगर हम ले लें कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन पी में कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या होगा ओ एन और हाइपोटेनियस होगा ओ पी। तो यहाँ से हो जाएगा ओ एन इक्वल टू ओ पी कास थीटा। ओ एन इक्वल टू ओ पी है वेक्टर बी कास
थीटा। ओ एन क्या है, वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, घटक है। ओ एन क्या है, वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में घटक बराबर वेक्टर बी कॉस थीटा। तो हम आपको बताए हैं अभी ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं ए और बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी का क्या है, ये घटक है। तो इसको डॉट गुणन का डिफिनीशन एक तरीके से और लिखा जा सकता है। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन का डिफिनीशन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए और बी का थीटा, यह क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। अब बी क्या है, दूसरा वेक्टर है बी, दूसरे वेक्टर का वेक्टर ए के डायरेक्शन में क्या है, वियोजित घटक है। इस बी का इस डायरेक्शन में घटक, ये जो वेक्टर बी है ओ एन दिशा में घटक, देखिए ओ एन दिशा में अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखे इस डायरेक्शन में तो आएगा बी कॉस थीटा। इन दोनों का गुणनफल कहलाता है स्केलर गुणन। दो वेक्टरों का स्केलर गुणन किसी एक वेक्टर के परिमाण, कोई एक वेक्टर, पहला वेक्टर मान लेते हैं, एक वेक्टर के परिमाण दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर की दिशा में वियोजित घटक, दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर की दिशा में वियोजित घटक के गुणनफल के बराबर होता है। दो डिफिनीशन आपने देखा है, इसको बोलते हैं स्केलर गुणन भी बोलते हैं या इसको डॉट गुणन भी कहते हैं। तो फार्मूला हमारे पास आ गया, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है, इस वेक्टर ए का परिमाण है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी क्या है, वेक्टर बी का क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। ये जो है दोनों ए बी मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, अगर आपको बताया जाए वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कार्य क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कह सकते हैं इसे वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ये स्केलर आ गया। एक और पढ़े हैं पावर, P इक्वल टू होता है एफ इंटू वी। ऐसे भी क्या है, फोर्स है, सॉरी एफ क्या है, फोर्स है, अब भी क्या है, वेलोसिटी है, ए भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, और ये क्या हो जाएगा, पावर क्या है, स्केलर है। एक एग्जाम्पल और होता है फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है, एरिया वेक्टर है। इन दोनों का गुणनफल जो है फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो वेक्टर का वेक्टर में गुणा करने पर जब मैग्नीट्यूड जो आता है स्केलर आ जाता है, तो ऐसे गुणन को बोलते हैं डॉट गुणन, या इसी को बोलते हैं स्केलर गुणन। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर आई जे के रूप में स्केलर गुणन या डॉट गुणन कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में बताया गया है आपको, यूनिट वेक्टर आई जे के। आई यूनिट वेक्टर आई क्या होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन बताता है, जे वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, और के जेड एक्स का डायरेक्शन बताता है। तो हम देखेंगे एकांक वेक्टर आई जे के का डॉट गुणन कैसे निकालते हैं। एकांक वेक्टर आई जे के का डॉट गुणन, या इसको बोलते हैं स्केलर गुणन। आई जे के बारे में बताया गया आपको, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे बोलते हैं आई, ऐसे यूनिट वेक्टर आई। और इधर होता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर
जे, इधर जे होता है, और इस डायरेक्शन में होता है उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर के। ऐसे तो इनका डॉट गुणन कैसे होता है नोट कर लेंगे आप। आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, और आई डॉट जे बराबर जे डॉट आई इक्वल टू 0, जे डॉट के या के डॉट जे इक्वल टू 0, आई डॉट के या के डॉट आई इक्वल टू 0। ये ध्यान देना है आपको। आई डॉट आई का मतलब अगर दो वेक्टर हैं और आई का मतलब होता है आई डॉट आई, दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच का एंगल का डिग्री 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो देखिए आई डॉट आई इक्वल टू 1 इंटू 1 cos 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे आपको बताया गया है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कास थीटा, तो यह ए बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। तो वैसे ही यह यूनिट वेक्टर है, इसका औकात कितनी होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड 8, और दोनों के बीच का एंगल एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 का मान 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1, इसलिए आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1, के डॉट के बराबर 1। अब आई डॉट जे, आई डॉट जे बराबर क्या होगा, देखिए आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आकाश। अब आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0, इसलिए हो जाएगा 0। दो यूनिट वेक्टर अगर है अलग अलग, आई जे हो, जे के हो, के आई हो, तो इसका जो है डॉट गुणन क्या होता है 0 होता है, और आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है।